युवाओं की एक और एनर्जेटिक टीम और एक और एनर्जेटिक सब्जेक्ट लेकर हम आपसे रूबरू हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बड़ा दिलचस्प भी है और हमारी इथनिक रूट से, हमारी परंपराओं की जड़ से भी आता है। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये श्लोक संस्कृत का आप तब सुनते हैं जब स्त्रियों की गरिमा, उनके सम्मान का बखान किया जाता है। निश्चित तौर पर चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो बहुत सम्माननीय है, लेकिन स्त्रियों के सम्मान का विषय भारत जैसे देश में, जिसका 5000 साल पुरानी संस्कृति का इतिहास है, वहाँ ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और उस समय और महत्वपूर्ण हो जाता है जब पूरा देश 9 दिनों तक शक्ति स्वरूपा देवी के एक अद्भुत पर्व में बिल्कुल आकंठ, पूरा मन से, आत्मा से उस पूजा आराधना में एक तरह से गोते लगाने वाला है। लेकिन ये सब करके क्या 9 दिनों तक ही स्त्री का सम्मान और उसके गौरव और उसकी गरिमा की बात है? क्या ऐसा नहीं है कि एक सतत प्रक्रिया है? ये बिल्कुल ठीक बात है कि जेंडर बायस अभी भी मौजूद है, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। पुरुष के पास कुछ बल अधिक है, या आप कह सकते हैं कि पुरुष सत्तात्मक परिवारों की एक परंपरा है, और इस परंपरा ने स्त्रियों को काफ़ी पीछे छोड़ने की कोशिश की है। छोड़ नहीं पाए। आज भी स्त्री पूरी ताकत से सामने आ रही है और आएगी सर। उसका जो अधिकार, जो हक है, वो लेकर ही रहेगी। लेकिन हमारा आज का विषय ये भी है कि आप नवरात्रि के इस पर्व के साथ अपने परिवार पर भी दृष्टि डालें और ये जानने की कोशिश करें कि क्या आपके परिवार में यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है, ये भावना है क्या? और जिन परिवारों में बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, वहाँ भाई जो छोटा है, क्या वो अधिक संस्कारित है क्योंकि बड़ी बहन ने, लेकिन बड़ी बहन की भी गरिमा और सम्मान उस परिवार में है। पहले माँ का सम्मान, तो बड़ी बहन का सम्मान, और फिर ये सम्मान नीचे तक मेल मेंबर्स के ज़रिए जाएगा। तो जिन घरों में बहनें हैं, बड़ी हों छोटी हों, क्या वहाँ हम ये चीज़ अधिक देखते हैं? या एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्त्रियों के सम्मान की इस परंपरा को कैसे हम अक्षुण्ण रखें, इंटैक्ट रखें, क्योंकि ये भारत की डीप रूटेड इथनिक रूट्स का हिस्सा है। चलिए तो युवाओं की तरफ चलते हैं। आपसे शुरुआत करता हूँ, अपने परिचय से शुरू करें। माइक्रोफोन लीजिए फटाफट जी। मेरा नाम अमीशा कछावा है और मैं माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ, रहने वाली रतलाम से हूँ। बहुत बढ़िया अमीशा, आप जर्नलिस्ट भी होने वाली हैं जी। मेरा नाम संगीता यादव है, मैं बीएसएस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाली हूँ अभी। मेरा नाम श्रुति है और मैं मीडिया स्टूडेंट हूँ और साथ में इवेंट्स भी करती हूँ भोपाल के। सभी को नमस्कार, मेरा नाम गौरव महसे है और बाय प्रोफेशन में एक सोशल वर्कर हूँ। मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर काम करता हूँ और चाइल्ड प्रोटेक्शन पर भी समझ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। गौरव। प्रणाम सर, मेरा नाम देवेश शर्मा है और मैं अभी राजनीति विज्ञान में अपना मास्टर्स कर रहा हूँ। साथ में ही यहाँ जो शहरिया जनजाति उस पर रिसर्च का भी काम करता हूँ। आपकी गहरी आंखें बता रही हैं कि मन में गहरे भाव हैं आपके जी। मेरा नाम उद्भव सिंह सिसोदिया है, मैंने बीएसएस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और मैं राष्ट्रीय सेवा योजना से भी जुड़ा हुआ हूँ जी। श्रुति जी, सबसे पहला मैं आप ही की तरफ आता हूँ क्योंकि आपके पास एक आत्मविश्वास अलग खनकता हुआ दिखा है मुझे। इस विषय पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप किस तरह देखती हैं, क्या स्त्रियों के सम्मान का ये परिप्रेक्ष्य बहुत ही डेकोरेटिव ना हो, ऑर्नामेंटल ना हो, मन से हम इसको आत्मसात करें? और क्या जिन परिवारों में बड़ी बहन है तो वो एक संस्कारों की श्रृंखला अपने ब्रदर्स को, मेल मेंबर्स को नीचे शिफ्ट करती है? किस तरह से देखती हैं इसको एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में? जैसे मेरी खुद की भी बड़ी बहन है, तो सर मैं अच्छे से बता सकती हूँ। मैं ये बोलती हूँ कि सर जैसे मेरी बड़ी बहन है, वो काफ़ी ज़िद्दी हुआ करती हैं, मतलब काफ़ी ज़िद्दी हैं वो, मतलब उनको जो चीज़ चाहिए रहती है वो उस चीज़ के लिए डट जाती हैं। बट वो आदत मुझ में नहीं आई है। और मेरा भाई जो कि इतना संस्कारी है, आप देखकर बोल नहीं सकते कि हम दोनों उसके भाई बहन हैं। मतलब क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि बड़ी बहन अगर सेम जो चीज़ कर रही है वो हम भी करें। मुझे ऐसा लगता है कि डिपेंड करता है हमारी सोच पे भी। अगर वो चीज़ अच्छे से करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा सब चीज़, क्योंकि किसी किसी के घर में पेरेंट्स भी अच्छा बिहेव नहीं कर रहे होते बट बच्चे बहुत अच्छे निकलते हैं।
आपने क्या देखा था जो बड़ी सिस्टर आपकी हैं, जैसे आपके भाई भैया जो हैं वो आपसे बड़े हैं कि आपसे भी छोटे हैं? वो मुझसे बड़े हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। तो उनमें जो संस्कारों का ये एक गुण आया, इनकलकेट हुआ, वो उसमें बड़ी दीदी का कितना योगदान आपको लगता है? उसमें बड़ी दीदी का मतलब सोच, जो भी मतलब लाइक आगे बढ़ने की सोच, दीदी की भी यही चीज़ है कि हम लोग कुछ नया करने का सोचते हैं हमेशा। मतलब अगर हम एक दिन नया नहीं सीखते हैं तो हमको बहुत बुरा लगता है कि आज हमने नया क्यों नहीं सीखा, क्योंकि आज की जनरेशन ऐसा नहीं सोचती, कई लोग नहीं सोचते हैं ऐसा, बट ये चीज़ भाई में बहुत है, तो वो हर दिन नई चीज़ सीखता है और उसको मैं अपने फादर का दर्जा देती हूँ क्योंकि वो इतना रिस्पेक्टिव है। आजकल के टाइम पे ऐसे लड़के मिलते नहीं हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा मेरा अच्छा है। तो हम ये कह सकते हैं बाय एंड लार्ज की सिस्टर का एक हाथ तो है, चाहे वो हाँ। संस्कार आप में हो हाँ जी या सर। वो आपके बड़े भाई में हो जो सिस्टर से बड़ी दीदी से छोटे हैं। हाँ, मैं सबसे छोटी हूँ, भाई बीच का है। तो ये हम मान सकते हैं कि बड़ी बहन अगर अधिकार संपन्न है, संस्कारी है और उसको घर में पूरा रिस्पेक्ट और आदर सम्मान है, कोई हाँ, जेंडर बायस रिस्पेक्ट नहीं है है, उसका। हाँ। तो जो छोटे भाई बहन हैं वो और बेहतर तरीके से संस्कारित होते हैं। हाँ सर। सर गौरव जी आप क्या कहेंगे? सर मेरी भी एक बड़ी बहन है और हमारे इधर थोड़ा राइट बेस चलता है। अगर बहन को लगता है कि आप मराठी भाषी हैं? मैं मराठी हूँ, तो आपके यहाँ तो मातृसत्तात्मक थोड़ा सा महिलाओं का दबदबा अधिक होता है। महिलाओं का दबदबा चलता है। मेरे जी, घर पर जी। भी मेरी मम्मी की पावर ज़्यादा मैं है। जानता हूँ सर, आई जी। न्यू, मेरे अच्छा। कई मराठी भाषी मित्र हैं। अरे वाह जी, तो मेरे भतीजे की शादी भी एक मराठी परिवार में हुई है। जी, फिर तो समझ पा रहे हो। बिल्कुल जी, समझ जी। पा रहा हूँ। जी, तो हमारे इधर महिलाओं की बात ज़्यादा सुनी जाती है और जहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो फैमिली कल्चर है वो है राइट बेस्ड है। अगर आप सही हैं तो आपको थोड़ा लड़ना पड़ेगा और आप अगर सही हैं तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। मगर जब बात करते हैं हम लोगों की सम्मान की, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे में सम्मान आया है वो हो सकता है मेरी बहन के इधर से ही आया है। मेरी बहन बड़ी है, वो भी आसपास के लोगों का सम्मान करती है। बहन के साथ मैं बचपन में बहुत इन्वॉल्व हुआ हूँ, तो बहन के दोस्तों के साथ मैं बाहर जाता था, तो उस समय समझा है मैंने कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सम्मान। गुरु आपको ये भी लगता है कि अगर बड़ी बहन है और भाई से 4-5 साल का अंतर है, तो बड़ी बहन की जो महिला मित्र जो आती हैं, उनकी सहेलियां जो आती हैं, तो उनसे जो इंटरेक्शन बचपन से ही होता है एक लड़के का, तो वो लड़का और लड़की का अंतर एक हेल्दी रिलेशनशिप में भी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है क्योंकि बहन की दोस्त लोग थी और जब भी कहीं बहन जाती थी मुझे लेकर जाती थी, तो उसकी फ्रेंड को अच्छा लगता था कि तेरे साथ तेरा भाई आ रहा है, हमारे साथ तो हमारा भाई दुकान तक नहीं जाता है। और मेरा और बहन का ऐसा कल्चर था कि जैसे 31 दिसंबर हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं अपनी बहन को लेकर कहीं जाता था, मैं अपने दोस्तों को छोड़ देता था। तो हो सकता है कि वो जो मेरे ख्याल से ये बहुत जी, अप्रिशिएट जी। करने वाली बात जी, बहुत तो अप्रिशिएट। बहनों के दोस्तों के कारण हो सकता है कि मेरे में वो शायद गंभीरता आई है सम्मान की। तो निश्चित तौर जी पर, जी, निश्चित ऐसा तौर पर। मैं देख रहा था संगीता कुछ क्लैपिंग कर रही थी आपकी इस बात पर कि जब उन्होंने ये सुना कि आप न्यू ईयर पर लेकर जाते थे। ऐसे लड़कों को हम सबका एडमायर करने का दिल करता है, लेकिन मुझे बहुत ईमानदारी से बताना संगीता, क्या ऐसे लड़के हैं जो न्यू ईयर पर या जिनके साथ उनकी सिस्टर इतनी फ्री हैं कि वो सब कुछ शेयर कर सकती हैं कि उनका पुरुष मित्र कौन है, बॉयफ्रेंड कौन है, या किसके प्रति उनका इंक्लिनेशन है, और वाइस वर्सा है, भाई भी ये कह सकता है दीदी क्रश है ना मेरा, थोड़ा है ना, थोड़ा इन्फैचुएशन नहीं है, ये गंभीर है दीदी, थोड़ा मदद करो ना, हेल्प करो ना दीदी। जी बिल्कुल। जैसे मेरे भाई है वो मुझसे बड़े हैं, तो वो भी कहीं जाते थे तो वो भी हम लोग को साथ में लेके जाते थे, हम लोग भी उनके साथ जाते थे। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं बॉयज़ में जो फ्रेंड्स हैं, वो हम लोग सब एक ही साथ ही न्यू ईयर बनाते हैं, सारे हम लोग सारी चीज़ें एक ही साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। और होता है कि घर पे एज़ कम्पेयर टू घर पे हम ज़्यादा चीज़ें ना बोल पाते जो हम अपने बॉय फ्रेंड्स को बोल पाते हैं, जो बॉयज़ में फ्रेंड्स होते हैं उनको ईजिली हम बोल पाते हैं। ऐसा कोई सर्वे होना चाहिए क्या, आपको किसी मैगजीन को सजेस्ट करें क्या कि लड़कियों को ये पता होना चाहिए, क्षमा सहित, कोई इसमें बहस का भाव मत देखिएगा आप, कि जिनकी बड़ी बहनें हैं सर्वे में ये स्पष्ट हो कि ये जो है लड़का, इसकी बड़ी बहन भी है, बहुत संस्कारित है, इसको संस्कारों की दीक्षा अच्छे से मिली है। जी बिल्कुल होना चाहिए। जो हम लोग 5-6 सिबलिंग्स हैं हम लोग, तो हम लोग जो 2 दीदियाँ बड़ी हैं उनसे छोटे भाई हैं, तो भाई जो है ना वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं दीदी लोगों की।
वो इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि वो जो एटिकेट्स फादर कमाल है, मदर ने कमाल, उनको वाह। दिए हुए हैं वो एटिकेट्स वो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शो करते हैं, उनके फ्रेंड्स भी आते हैं तो वो सारे एटिकेट्स और दिखते ये हैं। मैं बहुत जोर से बोलूंगा ये चीज़ कि लड़कियों को हमेशा भद्र, संस्कारी, एटिकेट से संपन्न लड़के पुरुष हमेशा बहुत प्रिय होते हैं। प्रिय यानी ये नहीं है कि शादी हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा। प्रिय से मतलब है सर सम्मान एक दूसरे के प्रति। आप भी सम्मान चाहते हैं, मैं भी सम्मान चाहता हूँ। तो अगर हम पुरुषों को स्त्रियों के सामने एक बहुत अच्छे ढंग से एक रिलेशनशिप जो भी हो, कोलीग्स की हो, जिस भी रिश्ते की बात हो, हमें भद्र, संस्कारी और बहुत वेल बिहेव तो होना पड़ेगा। सर गहरी आंखों वाले मित्र बताइए। जी सर, ये मुद्दा मेरे लिए इसलिए भी खास है क्योंकि हम 8 भाई बहन हैं। अरे कमाल है ताऊ सर, सबको वाह, मिला के वाह। हमारी एक ही बहन है केवल। जी जी। सब मतलब भाई वो बड़ी हैं या छोटी हैं? वो मतलब 2 भाई बड़े हैं उनसे, 3 भाई, बाकी हाँ, 6 तो छोटे हैं मतलब उनसे। जी जी जी, हाँ। तो उनसे सीखा है क्योंकि जितनी भी अगर जैसे कोई भी उपलब्धि हमारी तो सबसे पहले अगर अप्रिशिएट कर रही हैं तो बड़ी दीदी कर रही हैं। हमारी गलतियां अगर कोई छुपा रही हैं तो बड़ी दीदी छुपा रही हाँ, हैं। हाँ, हाँ। अगर हमें डांट से बचा रही हैं तो बड़ी दीदी बचा रही हैं। और जब ऐसा आता है कि गलत कर भी दिया है कुछ ऐसा तो पहले डांट लगाने वाली भी वही होती हैं। तो मेरा ये है मानना है कि जो सबसे वैसा व्यवहार लड़कियों के प्रति अगर आता है तो वो घर में से ही सीखने पे सबसे पहले आ जाता है। सच बात, क्योंकि सच वैसे भी कहते हैं कि पहला गुरु तो माँ ही है। बात। माँ ही है। तो जब घर से हम कुछ दीदी सीखते भी, हैं, बड़ी दीदी माँ ही भी है। माँ के स्वरूप में ही है, बड़े भाई प्रताप के स्वरूप में रहते हैं, इधर बिल्कुल हम ठीक देते ही हैं उन लोगों हाँ। को। तो जब हम घर से कुछ सीख के आते तब हम बाहर रिप्रेजेंट मतलब कर पाते उसे पूरी तरीके से रिप्रेजेंट। तो मेरा ये है कि अगर तुम्हें अपने घर की इज्जत बचानी है, मतलब घर, क्योंकि अगर तुम कुछ गलत करते हो वो केवल तुम्हारा मुद्दा नहीं मैं रह इसको जाता। रह रहा हूँ, लड़कों तुम्हें अपनी इज्जत बचानी है तो जी। हाँ, तो जब तुम्हें अपनी इज्जत बचानी है तो वो केवल तुम्हारी नहीं रह जाती, वो घर की भी हो जाती है। वो फिर उंगली माँ पे भी उठती है, पिता पे भी उठती है, और बहुत भाई पे गंभीर बात और है सर। बहन पे भी उठती है। बिल्कुल ठीक है। आपका पूरा खानदान प्रश्नांकित हाँ, होता है। वही हो जाता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले घर से ही सीख के आगे बढ़ रहे हैं लोग, और जितने भी संस्कार है वो सबसे पहले घर से ही मिल रहे हैं। वाह, बहुत सुंदर। अमीशा की तरफ माइक्रोफोन दीजिए और आप मित्र की तरफ बढ़ाइए जी। सर रिस्पेक्ट की बात आती है कि गर्ल मतलब क्या होता है, तो वैसे तो मेरा भाई नहीं है तो मैं ये बता पाऊँ कि बड़ी बहन से भाई क्या सीखता है। बड़ी बहन भी नहीं है, बड़ा भाई भी बड़ी नहीं बहन है, एक अच्छा, बड़ी बहन बड़ी एक बहन। छोटी बहन है। तो जो मेरी बड़ी बहन है वो बहुत शांत स्वभाव की है, बहुत ज़्यादा शांत है और चीज़ों को वो ज़्यादा अच्छे से समझती है। मतलब एक जो माँ होती है ना, सेकंड मदर कह सकते हैं उसको, तो उसको उससे मैं सीखती हूँ क्योंकि वो एक बड़ी बहन है, उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। दोनों बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर है क्योंकि जो आपकी बड़ी बहन करेगी, क्योंकि आप एक बहन आपकी फ्रेंड की तरह होती है, बिल्कुल ठीक है। जो आपकी बहन करेगी छोटा भाई बहन भी वही सीखता वही है। करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इतनी शांत है, वो चीज़ों को इतना अच्छा समझती है और वो हमसे बड़ी है, हमसे 1-2 कदम आगे है। तो मैं उससे सीखती हूँ कि जो वो कर रही है उसको मतलब पता है ना कि वो सही है या गलत है, क्योंकि वो चीज़ वो एक्सपीरियंस कर चुकी है। तो जो भी सीखता है बड़े भाई बहनों से ही सीखता है, बड़ी बहनों से ही और होता है। मुझे लगता है कि बड़ी बहन जो है वो दुनिया के अनुभव वो पहले महसूस कर चुकी होती है। तो चाहे बहन हो उसकी या भाई हो, वो ये बताती है कि लड़की हो, मेरी बहन हो तो लड़के से ऐसे ध्यान रखना, और लड़का है तो भी समझाती है। जी सर, एक जी। एग्जांपल दूंगी। उसका कॉलेज मतलब वो मुझसे पहले कॉलेज में चली गई थी, उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ तो उसने मुझे बताया कि बाहर जाएगी बहुत लड़के मिलेंगे, पूरा मतलब समझाया उसने कि बहुत लड़के मिलेंगे, लड़की मिलेगी। लड़कों में किसी की अलग अच्छा ही देखकर नहीं आना कि वो अच्छे से बात कर रहा है तो वो अच्छा होगा। आपको सभी के पहचानना लिए है ये, हाँ, सभी, हम सब स्त्री आपको- पुरुष सभी के लिए है। आप किसी की बातों में आकर आप किसी को वो नहीं कर सकते। ये आप अपने आप को फील होगा कि यार ये अंदर से भी अच्छा है या नहीं। किसी की जो बाहरी अच्छाई है उसको देख कर मतलब बड़ी बहन यानी फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर। हाँ, है एक ना? अच्छा- चलिए सर आप बताइए। सर यहाँ पे सभी ने कहा कि बड़ी बहन माँ का रोल निभाती है। मैं कहना चाहूँगा मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है, लेकिन कभी कभी माँ भी बड़ी बहन का रोल निभाती है। बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि हमें घर में ये सिखाया गया है, माँ ने हमेशा कहा एक उम्र है, इस समय लड़ाइयाँ होंगी लोगों से, ठीक है चलता है, लेकिन कभी भी घर में अगर ये कंप्लेंट तुम्हारी आती है कि तुमने किसी लड़की के साथ मिसबिहेव किया है तो इस घर में मत घुसना। कहते हैं लड़ाई हो सकती है, किसी भी चीज़ की कंप्लेंट आएगी एक बार माफ़ किया जा सकता है, लेकिन किसी लड़की से मिसबिहेव में माफ़ नहीं किया जा तो सकता। आपका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम क्लियर है सर एकदम क्लियर है, घर में घुसने को आज भी मिलता है। कमाल है सर, कमाल है, बहुत बढ़िया। तो मगर की ये जो चेतावनी है ये पूरी तरह से असरदार है साहब। तो माताजी आप ये ध्यान रखिए कि पुत्र को ठीक रास्ते पर रखना है, तो इस तरह का एक प्रेम का, उलाहने का, थोड़ा अलार्मिंग भी एक इस तरह की कॉल आप ज़रूर लिया करिए।
ये मत सोचा करिए चाहे हम कहीं से भी हों, लेकिन ये दायित्व तो हम पुरुषों का भी बहुत अधिक है कि घर में हम सबसे पहले अपनी अर्धांगिनी या हमारी बहन जो भी फीमेल मेंबर्स हैं उनका सम्मान इंटैक्ट रहे, सुरक्षित रहे। जी। और यही था, फीमेल से इंटरेक्शन तो हमेशा से रहा क्योंकि स्कूल में पढ़े हैं, कोएड स्कूल में। लेकिन मम्मी का हमेशा यही कहना रहता था कि बात सबसे करो लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए हर चीज़ की। जब तक वो लिमिट में है तब तक वो सब सही है, जिस दिन वो लिमिट क्रॉस होगी वो सामने वाला तुमसे बात करना खुद ही बंद कर देगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है, अभी रक्षाबंधन कुछ ही महीने हुए हैं बीते हुए, मेरी एक कॉलेज की जूनियर आई कहती है भैया मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। मम्मी ने कहा सबसे अच्छी बात है कि कोई लड़की तुम्हें इस नज़रिए से देख रही है और खुद वो तुम्हारे पास आई है कि मैं तुम्हें राखी बांधना चाहती हूँ। ये आपके व्यक्तित्व का बड़ापन है मित्र, बहुत बड़ापन है ये, इसको बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है। सच बात है, एक लड़की की हम बात करते हैं तो बड़े कॉमन परसेप्शंस हो जाते हैं लड़कियों को लेकर। पुरुषों के मन में कुछ समाचार माध्यमों के ज़रिए, एडवर्टीजमेंट्स के ज़रिए, फिल्म्स के ज़रिए कुछ मिसकंसेप्शन, खासतौर से कम समझदार, माफ़ कीजिएगा पुरुषों, मैं बार बार मूर्ख साबित करने की तुलना नहीं, ऐसी धृष्टता नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद आपकी बिरादरी से हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ कि कोई लड़की अगर किसी लड़के से, पुरुष से, महिला खुलकर बात करती है, गलतफहमियाँ पुरुष को बड़ी जल्दी होती है, लड़के को बड़ी जल्दी होती है। क्या ये इसको लेकर भी कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए क्या? मैं फिर कह रहा हूँ कि ये खुलकर व्यवहार करें, लेकिन लड़कों को ही सुधार करना होगा। ये नहीं कहता मैं कि लड़कियां खुलकर बात करना छोड़ दें, सुधरें पुरुष, लड़के, उनके संस्कार ऐसे हों कि वो उसको मिस्टेकन ना करें, सही कॉन्टैक्ट्स में लें। हाँ सर, मेनली लड़कों को अपनी सोच बदलना चाहिए, क्योंकि आजकल जो लड़के क्या सोचते हैं, जैसे लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं तो उस पर भी लड़कियों को जज किया जाता है। तो हम किसी को, मैं ये बोलती हूँ डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, है ना। लड़के छोटे कपड़े पहनते हैं तो हम उनके कुछ चरित्र नहीं का आकलन बोलते उनके छोटे कपड़ों से ना किया जाए। वही तो, लड़कियां क्यों ना पहने, लड़कियां सब पहने और सब पहनना ज़रूरी भी है। लड़कियों को क्यों ऐसा हक नहीं है, मतलब लड़के शॉर्ट्स पहनते हैं, है ना। तो लड़कियों को मैं ये बोलती हूँ कि भाई ऐसे जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर लड़की गलत नहीं होती, है ना, क्योंकि सब लड़कियों को एक सा बना के रख दिया है। बट अगर हम सोच बदलें तो लड़कियाँ बहुत अलग भी हैं, कई होती हैं पर बहुत अच्छी लड़कियां हैं सर। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, और आपकी भावना को मैं बिल्कुल समझ के ठीक तरीके से रखता हूँ कि लड़कों को सोच बदलना चाहिए, लड़कों को ही नहीं, सोसाइटी को इन होल अपनी सोच बदलना चाहिए। आप किसी का आकलन, मैं पिंक फिल्म देखते हुए कई बार ठिठका कि ना यानी ना, आप ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करने के अधिकारी नहीं हैं कि ये लड़की मुस्कुरा कैसे रही है या ये लड़का भी कैसे मुस्कुरा रहा है तो ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। आप क्या जोड़ेंगी इसमें संगीता? सोच तो आजकल दोनों को ही चेंज करनी पड़ेगी। कुछ अभी जो जनरेशन है ना, कुछ लड़कियों की भी जो थिंकिंग है वो बहुत गलत हो चुकी है। वो ये समझती कि हर बारी बॉयज ही गलत होते, नहीं, बॉयज हर बारी गलत नहीं होते, बिल्कुल। वो भी बहुत सही सम सिचुएशन जो होती है वो अपने तरीके से हैंडल करते हैं, बट जो गर्ल्स होती है वो उनको सही मोड पे नहीं ले जाती है। तो बस मैं ये बोलूँगी कि हमेशा बॉयज़ को गलत ना बोलें, गर्ल्स भी गलत होती है और बॉयज़ तो समटाइम्स होते ही हैं, बट थोड़ा सा उनको थिंकिंग चेंज करना पड़ेगा। ठीक कह रही हैं आप, इसको बहुत सुंदर बात आपने कही है कि देखिए ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप हर बार कह सकते हैं कि इसके लिए यही गलत है ना। तो ये दोनों तरफ से हमें करनी होंगी चीज़ों को बेहतर। लड़कियों को ये मालूम है कि किन चीज़ों को मिस्टेकन किया जाता है, गलत समझा जाता है। एग्जैक्टली आजकल की जो गर्ल्स है, जो मैं बताऊंगी आपको, उनको पता हो गया कि गर्ल्स को फेवर मिलता है एज अ लीगली। उनको समटाइम मोस्ट प्रोबेबली गर्ल्स को ही फेवर किया जाता है, तो वो उसको लेती है कि भाई चलो हम करते हैं गलत, हमारा तो फेवर हो ही जाएगा, इनडायरेक्टली हमको फेवर मिल जाएगा। तो ये उनको वो पॉजिटिव वे में लेती है, बट वो पॉजिटिव चीज़ नहीं होती है। तो उनको जो वो चीज़ समझनी पड़ेगी। आपके पेरेंट्स को नमस्कार कि उन्होंने आपके अपब्रिंगिंग में ये साहस आपके भीतर दिया कि आप एक टीवी चैनल के माइक्रोफोन के साथ ये बात पूरी ताकत से कह सके। मैं आपके माता पिता को प्रणाम करता हूँ। सर जी। जैसा अभी इन्होंने बोला कि केवल लड़के ही गलत नहीं होते, तो वो पूरा एक समाज है, जो एक समाज का जो नज़रिया बन गया है ऐसा कि लड़की तो ठीक है, वो मतलब ऐसा कई बार देखने में भी आता है कि लड़की अगर कुछ गलत कर जाती है तो माफ़ी भी हो जाती है, और लड़कों को बहुत बड़ा चढ़ा के उसका एक बना दिया जाता है। तो वो चीज़ भी है। और दूसरा ये भी है कि लड़कों को ये समझना चाहिए
कि वो सामने वाला अगर तुमसे बात कर रहा है तो वो किस संदर्भ में बात कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि केवल एक ही उसका मोटिव हो। तो उसमें लड़के सोच ले जैसे नॉर्मल भी बात हुई तो फिर उसके साथ वाला उसे बढ़ा देता है। उसमें सबसे बड़ी दोस्तों की वो रहती है कि जी। भाई ये करके उसे भी बढ़ाने का दिया है। तो मतलब जैसे मैं गलत नहीं भी सोच रहा तो मेरे और पास के जो लोग होंगे वो मुझे गलत सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो इसमें लड़कों को ये भी देखना कि तुम्हारी संगत कैसी है, क्योंकि वहाँ से भी तुम्हारी पूरा एक व्यक्तित्व का निर्माण संगत से भी होता है। तो वही पूरा है कि लड़कों को केवल एक चीज़ को ना समझते हुए सारी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसा एक हमें कंजेनाइटल एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए कि लड़के और लड़की एक दूसरे को समझ सके। वो किसी दक्षिण की या उत्तर की फिल्म को देखकर लड़के और लड़की के बिहेवियर को ना समझे कि ये फिल्म में हमने तो ऐसा देखा तो लड़कियां ऐसी ही होती हैं या लड़के ऐसे ही होते हैं। फिल्म का क्या है सर, अब फिल्म केवल मनोरंजन के लिए है। अब उससे सब लोग व्यक्ति कहाँ जब समझते हैं इसको? पर जब व्यक्ति उससे पूरा उसके ऊपर ही ऐसा हो रहा है कि नहीं मुझे भी ऐसा ही बनना, उन्हें नहीं पता कि वो 3 घंटे की है, केवल वो 3 घंटे में उनका पूरा जीवन आ गया। तुम्हारा तो जीवन पता नहीं कितनों सालों का है, तो तुम उसे कैसे कर सकते हो? 3 घंटे की अपनी उस बात को अपने ऊपर कैसे ले सकते हो? यानी घर ही वो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिस इंस्टीट्यूशन पे ये दारोमदार है कि जो ये डिफ्रेंशिएट करे कि एक लड़के को लड़की से कैसा बिहेव करना चाहिए और एक लड़की को लड़के से कैसा बिहेव करना चाहिए। आप देखिए हमारी जड़ों में ये परंपरा में ये बात थी, ये बात समझाया जाता था। 14 साल 15 साल का होने के बाद लड़की को उसकी माँ सहेली बन जाती थी और दूसरी तरफ बड़ा भाई या पिता लड़के के मित्र बन के अपने पुत्र के या अपने भाई के उसको मित्र बन के समझाते थे कि अब ये बायोलॉजिकल चेंजेस हैं और ये वो चीज़ें हैं जिनसे अब आपको सावधान रहना है। जी सर वही आपने कहा जैसे कि फ़िल्म देख के बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है लोगों पर। एक फ़िल्म का डायलॉग था कि लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। मैं कहना चाहूँगा लड़का और लड़की ही सबसे अच्छे दोस्त हो हाँ सकते हैं सर, क्लैपिंग बहुत अगर खूबसूरत सर बात मिले है। तो। बहुत क्योंकि अच्छी बात सर कही आपने। एक लड़का एक लड़के को उस राह पे नहीं बता सकता या किसी सामने वाली लड़की के बारे में नहीं बता सकता जो वो लड़की आपको बता सकती है अपने बारे में। एक महिला की किताब जो हरियाणा की हैं, आज़ादी माय ब्रांड, जब मैंने पढ़ी तो मुझे दुख हुआ कि उन्होंने कहा कि यूरोप के देश भारत की तुलना में बहुत सुरक्षित है महिलाओं के लिए। मुझे ऐसा लगा कि एक पुरुष होने के नाते किसी ने एक तमाचा मारा है मेरे। उन्होंने कहा हम रात 2 बजे तक कभी चांदनी चौक में चाट खाने के लिए नहीं रुक सकते, लेकिन यूरोप में मैं पूरे यूरोप में घूमी हूँ और मुझे कभी कोई समस्या नहीं हुई। कैसे हम इसको बेहतर करें कि यहाँ स्त्रियों का सम्मान हो, हर चीज़ लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था पर नहीं छोड़ सकते। जी लगभग 1 साल में 1 लाख केसेस बढ़ गए हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन के। मगर जैसे आज हमारी बातचीत हो रही है कि हमें ये घर से ही समझना पड़ेगा और हर चीज़ें सरकार नहीं कर सकती है। हमारी जो मेंटेलिटी है वो हमें बदलनी पड़ेगी और हमेशा हम लड़कियों को कोई क्यों बोले कि तुम ऐसे बात मत करो वैसे बात मत करो। लड़कियों का भी अधिकार है कि जैसे लड़के अगर लड़कियों से पूछते हैं कि चलो यार आज बाहर चलते हैं, लड़कियां जैसे ही लड़के से पूछती है तो लड़के के दिमाग में कुछ ना कुछ गलत आ जाता है। कुछ लड़कियां बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल मुझे तो शेयर ये भी करती लगता है हैं। गौरव जी, कि जी। अगर किसी लड़की के साथ, महिला के साथ बदसलूकी करना उसके परिवार के लिए शर्म का विषय बन जाएगा। समाज में उस परिवार को भी कहीं उपेक्षा और हेय दृष्टि से देखा जाएगा। इस तरह का कल्चर हमें जो हमारे यहाँ रहा है कभी। जब दिल्ली वाला भी केस होता है तो वहाँ अगर हम जैसे कुछ भी लोग अगर वहाँ सतर्कता बरत दे और उस लड़की के साथ खड़े हो जाते तो शायद नहीं होता। तो पूरा केवल क्रिमिनल तो कर रहा है क्राइम, वो ठीक है, उसकी गलती तो पूरी यही, पर हमारी भी है व्यक्तिगत तौर पर ये गलती। बिल्कुल सही है। एक क्राइम तो यही है कि हम चुप हैं। सर जैसा कि आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर पे हर चीज़ नहीं छोड़ सकते। लॉ एंड ऑर्डर तो उसके बाद ही काम करता है जब क्राइम हो जाता है, और ये किसी को समझाने से भी समझ में नहीं आएगा कि हमें किस लड़की को किस नज़रिए से देखना है। ये एक इंसान के अंदर से आना चाहिए बात, कभी किसी को ये सिखाई नहीं जा बिल्कुल सकती। ठीक बात। अमीशा बहुत कम पीछे आपके माइक्रोफोन है। जी सर जैसा आपने कहा लड़कियां सेफ नहीं है, आप इनको मैं दीजिए। बिल्कुल मानूंगी कि लड़कियां सेफ नहीं है, पर जब लड़कियों के साथ कुछ गलत होता है तो समाज और परिवार भी कुछ लड़कियों का साथ नहीं देता बिल्कुल सही कह रही है। हैं तो उसमें आप। समाज और परिवार को उन लड़कियों का साथ देना चाहिए और उसके लिए लड़ना चाहिए। ये नहीं कि एक टाइम के बाद अरे नहीं हो रहा है तो बहुत सुंदर छोड़ बात दें। कही आपने, बहुत सुंदर बात कही। बिल्कुल ये उन परिवारों को अपने घर की लड़की को ये कहने के बजाय कि तुम डरी सहमी आ गई हो, अब बाहर नहीं जाना, अब मत जाना, आप और प्रोटेक्शन लीजिए और लड़िए, लेकिन उस लड़की को कहिए कि नहीं तुम बिल्कुल डरना नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम लड़की हो इसलिए तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी हुई तो तुम डर जाओ, हम डर जाएं। नहीं साहब, इसका जवाब देना है। जी सर इस चीज़ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं मेरे घर से बहुत फ्री हूँ इस मामले में। मेरे घर वाले मतलब मुझे हर जगह निकलने देते हैं,
हर जगह उनका ये रहता है कि तुम निकलो, तुम आज नहीं निकलोगी तो कब सीखोगी हर चीज़। मेरा भाई मुझे ये बोलता है कि अगर तुम आज नहीं सीखोगी, किसी के बल मतलब किसी के इंडिपेंडेंट नहीं बनोगी, तो ज़रूर मुझे बैठना पड़ेगा किसी के लिए कि मुझे लेकर चल। आज मुझे ऐसी चीज़ है कि आज मुझे हर चीज़ आती है सर, आज ऐसी चीज़ किसी पे मैं निर्भर नहीं हूँ। तो मैं यही चाहती और हूँ आपके पेरेंट्स को प्रणाम करता हूँ मैं। सर, बहुत मैं हर चीज़ में आज मैं 10-11 बजे तक भी बाहर रहूँ ना तो मेरे पेरेंट्स का एक कॉल नहीं आएगा मुझे, क्योंकि उनको टेंशन नहीं है मुझसे। यू आर कैपेबल इनफ हाँ टू सर। हैंडल ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशन। या सर। मुझे ये कोई स्त्री शक्ति को रेजोनेंस के साथ अभिव्यक्त करता हुआ कोई गीत आपको आता हो, बहुत सुंदर आपकी आवाज़ है, कोई आता हो आपको गीत, तो अब मुझे लगता है इससे अच्छा नोट कोई नहीं होगा कि इस कार्यक्रम को ख़त्म करते हुए, इस डिस्कशन को ख़त्म करते हुए हम उस गीत के साथ ख़त्म करें। हाँ हाँ हाँ, मेरा प्रिय गीत है, प्रिय गीत है। उरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे, अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चमके अंगना में फिर आ जा रे। ये सभी महिलाओं के लिए वाह, जो आज वाह, डर रही वाह, हैं। वाह, आप बिल्कुल खुल के निकलें, कोई भी डर की बात नहीं है। आजकल जब पुरुष सब चीज़ कर सकते हैं तो क्यों महिलाएं क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल ठीक हर कहा चीज़ आपने, डट श्रुति। के खड़े रहना चाहिए सबको। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और जितनी हमारी ये बहुत सुंदर, इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर कृति है हमारी ये यंग गर्ल्स, हमारी ये बच्चियाँ, हमारे ये युवा, हमारी ये महिलाएं, इनके सम्मान के लिए इस नवरात्रि एक दिया जब आप माँ के सामने जलाएंगे तो संकल्प का एक दिया यहाँ जलाएंगे कि खुद आप पुरुष होने के नाते आपके घर का हर एक मेल मेंबर जो अभी संसार में जिसने आंखें खोली हैं, जो टीनेज होने की दहलीज पे है या बच्चा है, आप संस्कारों की पाठशाला में उसे ऐसे दीक्षित करेंगे कि वो अपने जीवन काल में किसी महिला के प्रति असम्मान का एक भाव भी उसके भीतर नहीं कौंधेगा। तो नवरात्रि की पूजा संपूर्ण होगी, नहीं तो करते रहिए व्रत उपवास, आप कितने करते रहिए, हम सब की पूजा शायद पूरी नहीं होगी। बहुत अच्छा लगा मुझे आप सभी से बात करके। आप सब बहुत प्योर सोल हैं, बहुत अच्छे से आपने अपने विचार रखे हैं। आप सब अपने जीवन में कामयाब हों, खूब आगे बढ़ें, और नवरात्रि, दशहरा और दीपावली सबकी आपको बहुत शुभकामनाएं। बोलो बोलो के अगले एपिसोड में एक और सब्जेक्ट लेके आपसे फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।